नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट में सारे नोट्स आपके लिखे रहेंगे, तो आपको शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। आपको एग्ज़ाम में सारे प्रश्न इसी वीडियो से पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और कौन से पार्ट है? ये पार्ट 3 है। इसका पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले स्थापना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1885 में इसकी स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। जब कांग्रेस की स्थापना की जाती है तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है कि प्रथम अधिवेशन, जो कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में होता है, ठीक है। और कब होता है? तो 1885 में ही होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बिमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। और प्रथम महासचिव कौन होते हैं? A.O. ह्यूम। और इसके संस्थापक कौन है? तो A.O. ह्यूम इसके संस्थापक भी हैं और इसके प्रथम महासचिव भी हैं। और जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कब होता है? तो 1886 में। और कहाँ पर होता है? तो कलकत्ता में इसका आयोजन किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और पहले की कौन करते हैं? बिमेश चंद्र बनर्जी। और दूसरे के दादा भाई नौरोजी। उसके बाद है तृतीय कांग्रेस का अधिवेशन कब होता है? तो 1887 में होता है। और कहाँ पर होता है? तो मद्रास में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और इनके बारे में आपको याद रखना है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। फिर से बोलते हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के। नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है जॉर्ज यूले के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष हैं, ठीक है। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन है? तो जॉर्ज यूले हैं कांग्रेस के। उसके बाद है कलकत्ता अधिवेशन। तो 1911 में जो है कलकत्ता अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। और इसमें जो है जन गण मन प्रथम बार गायन किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जन गण मन जो आपके गायन है वो कब किया जाता है, किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया जाता है? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में और 1911 में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट है एनी बेसेंट के बारे में याद रखना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इनके बारे में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ठीक है, एनी बेसेंट। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि किस अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनती हैं, ठीक है, किस अधिवेशन में। उसके बाद नेक्स्ट है कि अच्छा बता ही देता आपको, जो एनी बेसेंट आपके अध्यक्ष बनती है 1917 में बनती है। कब बनती है? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनती हैं। नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है महात्मा गांधी। 1924 में जो है बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद है सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। नोट कीजिएगा, VVI। ये आपकी ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम भारतीय। क्योंकि आपको पता है कि जो एनी बेसेंट थी आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की, ठीक है। तो सरोजनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। कब बनती है? 1925 में बनती हैं और कानपुर अधिवेशन में बनती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब होता है? तो 1931 में कराची अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हरिपुरा अधिवेशन। तो जो हरिपुरा अधिवेशन है इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं हरिपुरा अधिवेशन के। हरिपुरा अधिवेशन कब होता है? तो 1938 में होता है, ठीक है। उसके बाद है JB कृपलानी के बारे में याद रखिएगा। JB कृपलानी के बारे में VVI है। तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसे नोट कर लीजिएगा, पूछा गया है बीपीएससी में कई बार।
महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखिए। बाल गंगाधर तिलक को जो है भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तो जो बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता किसने बोला था? तो सर वैलेंटाइन सिरोल ने बोला था। ठीक है। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की गई थी। तो बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों के द्वारा जो है देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की गई थी। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। तो जो गीता रहस्य पुस्तक है उसके लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे। लाला लाजपत राय के जो राजनीतिक गुरु कौन है? तो मैजनी है। कौन है? मैजनी है। नेक्स्ट है कि शेर ए पंजाब कहा जाता है। तो किसे बोला जाता है? लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब बोला जाता है। उसके बाद है कि कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा हुआ। तो कब होता है? 1907 में होता है। 1907 के सूरत अधिवेशन में होता है। ठीक है। और 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो रास बिहारी घोष के द्वारा। रास बिहारी घोष के द्वारा पूछा जाता है बहुत। ठीक है। उसके बाद है गर्मपंथी नेता। इसे नोट कर लीजिएगा दोनों। तो गर्मपंथी नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये आपके जो चारों इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं गर्म दल से संबंधित थे। जबकि जो नरम दल से कौन संबंधित थे? तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, वेमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सब सारे आपके नरमपंथी नेता थे। ठीक है। नरमपंथी विचार के थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियाँ। तो सबसे पहले अभिनव भारत के बारे में देखिए। 1899 में जो है स्थापित मित्र मेला का ही परिवर्तित नाम था अभिनव भारत। और इसके संस्थापक कौन थे? तो BD सावरकर इसके संस्थापक थे। और 1904 में जो है गुप्त सभा का रूप ले लेता है अभिनव भारत। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 27 दिसंबर 1925 को जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा? तो केशव बलिराम हेडगेवे बार के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नागपुर महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद आपको याद रखना है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के बारे में। तो ये बंगाल के क्रांतिकारी थे और इनका जो संबंध था युगांतर से, अनुशीलन समिति से और गदर पार्टी से इनका संबंध था। इनका और जो अन्य नाम क्या था? तो बाघा जतीन इनका अन्य नाम था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब की जाती है? तो अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना की जाती है। और कहाँ पर? तो कानपुर में इसकी स्थापना की जाती है। और इसके संस्थापक कौन है? तो सचिंद्र सान्याल इसके संस्थापक भी हैं और इसके अध्यक्ष भी हैं। इसके संस्थापक में और भी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं, जोगेश चंद्र चटर्जी भी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है काकोरी कांड। जो काकोरी कांड है कब होता है? तो 9 अगस्त 1925 को होता है। और कहाँ पर होता है? तो काकोरी नामक स्थान पर होता है। इसमें है कि 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में जो है सरकारी खजाना को लूट लिया जाता है। और 29 जो क्रांतिकारी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है इस जुर्म में। और चंद्रशेखर आज़ाद आपके यहाँ से फरार हो जाते हैं। जबकि जो बहुत से क्रांतिकारी हैं उनको फांसी दे दी जाती है। जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं उनको फांसी गोरखपुर में दिया जाता है। जबकि अशफाक उल्लाह खान जो हैं इनको जो फांसी है फैज़ाबाद में दिया जाता है। जबकि रोशन लाल इनको फांसी इलाहाबाद में दिया जाता है। और राजेंद्र लाहड़ी इनको जो फांसी है गोंडा में दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है। ये क्या आपका है? रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब की जाती है? 1928 में। और कहाँ पर? तो दिल्ली में इसकी स्थापना की जाती है। और इसके जो आपके संस्थापक कौन थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने के नेतृत्व में जो है इसकी स्थापना की गई थी, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में आपको याद रखना है कि दिसंबर 1928 में जो है सैंडर्स की हत्या करते हैं भगत सिंह। और 8 अप्रैल 1929 को जो है बटुकेश्वर दत्त के साथ जो है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका जाता है। और उसके बाद जो है बाद में लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत जो है भगत सिंह पर मुकदमा चलाया जाता है। और इनको जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। और इनका जो अंतिम संस्कार कहाँ पर होता है? तो फिरोजपुर ज़िले में सतलज नदी के तट पर जो है
इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और इनकलाब जिंदाबाद पहली बार नारे के रूप में जो प्रयोगकर्ता कौन है, नोट कीजिएगा, पहली बार तो भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह है, भगत सिंह। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी, तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है सूर्यसेन ने की थी, सूर्यसेन ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की थी 64 दिनों की, तो किसने की थी? जतिन दास ने की थी। किसने? जतिन दास ने। उसके बाद नेक्स्ट है कि अपनी पुस्तक वंदे मातरम में जो है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि दिसंबर 1931 में एक जिलाधिकारी को गोली मारने वाली बंगाल की 2 स्कूली छात्रों का नाम क्या है? तो जो 2 आपके बंगाली छात्राओं थी उनका नाम था शांति घोष और सुनीति चौधरी। शांति घोष और सुनीति चौधरी उनका नाम था। उसके बाद है कि भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ, यहाँ से जो है बीपीएससी हर बार एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यहाँ से हर बार बीपीएससी एक क्वेश्चन पूछता है। तो भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा फरवरी 1905 में जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की जाती है? तो लंदन में। आपसे पूछा जाएगा कि जो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, या तो फिर कहाँ पर की गई? तो लंदन में की गई फरवरी 1905 में। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र का प्रकाशन किया गया श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है कि इंडियन हाउस की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है इंडियन हाउस की आधारशिला रखी गई थी। उसके बाद है गदर पार्टी। गदर पार्टी के बारे में हम लोग डिटेल से पीछे देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 21 अप्रैल 1913 को। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो पराधीन भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराना इसका उद्देश्य होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसका मुख्यालय है। उसके बाद नेक्स्ट है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1913 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसके संस्थापक कौन है? तो सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक हैं। गदर नामक अखबार निकालने के कारण जो है इसका नामकरण भी गदर पार्टी हो गया। इसके पथ प्रदर्शक कौन थे? तो लाला हरदयाल इसके पथ प्रदर्शक थे। उसके बाद नेक्स्ट है राजा महेंद्र प्रताप। इसके बारे में इस बार पूछा जाएगा क्योंकि मोदी जी ने 1-2 बार इनके बारे में नाम लिख चुके हैं। तो राजा जो महेंद्र प्रताप है इनके बारे में नोट कीजिएगा। तो बरकतुल्लाह के साथ वर्ष 1915 में जो है काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें आपको याद रखना है कि 1915 में जो है पहला विश्व युद्ध चल रहा था। स्वयं राष्ट्रपति बनते हैं राजा महेंद्र प्रताप, और बरकतुल्लाह को जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, ये सब अपने से डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? तो सोराबजी फ्रोमजी पटेल। और इनके पति का नाम क्या था? रुस्तम के आर कामा। और इनके निजी सचिव नोट कीजिएगा, निजी सचिव कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम भारतीय झंडे को फहराया गया तो कहाँ पर फहराया गया? स्टुअर्टगार्ट जर्मनी में फहराया गया है। किनके द्वारा? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा। इनका अन्य नाम क्या था? तो भारतीय क्रांति की माँ बोला जाता है किसे? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। उसके बाद है कि प्रथम भारतीय झंडा का डिजाइन, प्रथम भारतीय झंडा का डिजाइन जो है भीकाजी कामा, बीडी सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने संयुक्त रूप से तैयार किया था। इम्पोर्टेंट है, भीकाजी रुस्तम कामा और बीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, नोट कीजिएगा। उसके बाद आपको याद होगा कि कामा गाटा मारू एक घटना घटती है, उसके बारे में जानिए। जो कामा गाटा मारू घटना है ये हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत है। और भारत के
गुरदीत सिंह ने किराए पर लेकर जो है 376 यात्रियों को बैठाएं और कहाँ के लिए निकल जाते हैं, कनाडा के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कनाडाई पुलिस ने देश में प्रवेश करने से जो आपके कामागाटा मारू आपके जहाज़ है उसे रोक लगा देती है। मतलब जो 376 व्यक्ति हैं कनाडा में घुस नहीं सकते थे। और उसके बाद जब घुसने नहीं दिया जाता है तो एक कमेटी का गठन किया जाता है, शोर कमेटी, यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई हेतु। और इस शोर कमेटी में सदस्य कौन कौन थे, तो हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक। ठीक है, सोहनलाल पाठक। उसके बाद है कि ये जो यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया गया अमेरिका में, तो किसके द्वारा चलाया गया, तो भगवान सिंह के द्वारा और बरकतुल्ला के द्वारा, रामचंद्र के द्वारा और सोहन सिंह के द्वारा आपके अमेरिका में इन यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया जाता है। लेकिन फाइनली जो है आपके कामागाटा मारू जो जहाज़ है उसे वापस भारत में भेज दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रास बिहारी बोस के बारे में। तो जो रास बिहारी बोस हैं ये जापान में रह रहे एक भारतीय अप्रवासी थे और 28 से 30 मार्च 1942 को जो है टोक्यो में भारतीयों के एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं रास बिहारी बोस के द्वारा। और साथ में बैंकॉक सम्मेलन बुलाया जाता है 14 से 23 जून को जो है बैंकॉक सम्मेलन किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो रास बिहारी बोस के द्वारा। और सुभाष चंद्र बोस को आपके निमंत्रण करके जापान बुलाते हैं रास बिहारी बोस सिंह। ठीक है, उसके बाद है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो रास बिहारी बोस के द्वारा जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की जाती है। उसके बाद देखिए बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल का विभाजन कब होता है, तो 1905 में जो है इसके बारे में नोट कीजिएगा। जो बंगाल का विभाजन है 1905 में होता है। इसकी जो निर्णय की घोषणा कब की जाती है, तो 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा कर दी जाती है कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। और ये लागू कब से हो जाता है, जैसे एक दिन तो घोषणा होता है और लागू किस दिन से होता है, तो 16 अक्टूबर 1905। ये बीपीएससी पूछ चुका है, ठीक है, तो इसे नोट कीजिएगा। और शोक दिवस बंगाल विभाजन के बाद कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस मनाया जाता है उसी दिन में। ठीक है, और राखी दिवस जो है रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर जो है राखी दिवस भी मनाया जाता है। इसका प्रावधान क्या था, तो बंगाल का विभाजन जो है 2 भागों में कर दिया गया था। पूर्वी बंगाल जहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी और हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक थे, और पश्चिमी बंगाल जहाँ पर आपके हिंदुओं की संख्या अधिक थी और मुस्लिम यहाँ पर अल्पसंख्यक में थे। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन का प्रावधान। तो पश्चिमी बंगाल में कौन कौन क्षेत्र शामिल था, तो पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा शामिल था। और पूर्वी बंगाल में जो है पूर्वी बंगाल एवं असम शामिल था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया, तो ढाका को इसका मुख्यालय बनाया गया। और बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है। ठीक है, और इसकी घोषणा कब की जाती है स्वदेशी आंदोलन की, तो 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। और इसका ऐतिहासिक बैठक कहाँ पर होता है, तो कलकत्ता का टाउन हॉल में इसका ऐतिहासिक बैठक किया जाता है। और यहाँ पर जो है ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसके बाद नोट कीजिएगा कि कृष्ण कुमार मित्र हैं ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम देते हैं। नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। उसके बाद है इसका नेतृत्व जो है लोकमान्य तिलक ने इसका नेतृत्व कहाँ पर दिए, तो पूरे देश में जो है विशेषकर बम्बई और पुणे में जो है लोकमान्य तिलक के द्वारा इसका नेतृत्व प्रदान किया जाता है। उसके बाद है अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, इनके द्वारा नेतृत्व कहाँ पर प्रदान किया जाता है स्वदेशी आंदोलन का, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश में इनके द्वारा जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया जाता है। जबकि सैयद हैदर रजा ये आपके दिल्ली में नेतृत्व प्रदान करते हैं। और चिदम्बरम पिल्ले ये कहाँ पर, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है नेतृत्व प्रदान करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्वदेशी बांधव समिति, इसके संस्थापक कौन थे, तो अश्वनी कुमार दत्त इसके आपके संस्थापक थे। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी। नोट कीजिएगा, पूछा जाता है स्टेटमेंट में। जो स्वदेशी आंदोलन है यहाँ पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रहती है, खासकर जो शराब की दुकानें वहाँ पर धरना प्रदर्शन देना। उसके बाद है किसान, बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय इस आंदोलन से अलग रहे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसान और जो बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय थे इस आंदोलन से अलग रहते हैं। और वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। वंदे मातरम जो है शीर्षक गीत बन गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। उसके बाद है कि ब्रिटिश पत्रकार, नोट कीजिएगा, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन का जुड़ाव किससे था, तो जुड़ाव था आपके स्वदेशी आंदोलन से।
और उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर, इस आंदोलन के आलोचक थे। ये भी पूछा जाता है कि जो स्वदेशी आंदोलन है उसके आलोचक कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है स्वदेशी आंदोलन के आलोचक। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य है उसे देख लीजिए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई तो किसके द्वारा, अवनींद्र नाथ एवं गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई। बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया, तो इम्पोर्टेंट है कब रद्द घोषित किया गया, तो 12 दिसंबर 1939 को जॉर्ज पंचम के द्वारा। बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका रही तो किसका रहा, सर एंड्रूज हेडरसन लिथ फ्रेजर का। ठीक है, नाम याद रखिएगा कि सर एंड्रूज हेडरसन लिथ फ्रेजर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके बाद है कि पूर्व एवं पश्चिम सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तत्कालीन कारण क्या था, तो बंगाल का विभाजन था। बंगाल के विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा कब की गई, ध्यान रखिएगा घोषणा, तो दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा 1911 में की जाती है। ठीक है, दिल्ली दरबार में 1911 में इसकी घोषणा की जाती है। उसके बाद है कि कांग्रेस का अधिवेशन के बारे में देखिए, जो बनारस अधिवेशन कब होता है, 1905 में होता है। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में होता है और इसके अध्यक्ष कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष रहते हैं। और चर्चा क्यों रहता है, तो सेल्फ रूल प्रस्ताव पर जो है चर्चा की गई थी। सेल्फ रूल प्रस्ताव पर जो है चर्चा की गई थी कांग्रेस अधिवेशन 1905 में। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था, बनारस में, इतना नोट करना है। उसके बाद है कलकत्ता अधिवेशन, जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब होता है, 1906 में होता है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं। और कौन सा प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया जाता है, तो स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी आपके प्रस्ताव को यहाँ पर पारित किया जाता है। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। उसके बाद है सूरत अधिवेशन कब होता है, 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो रास बिहारी घोष, नोट कीजिएगा रास बिहारी घोष, ये घोष वाला शब्द को ध्यान रखना है। ठीक है, बोस नहीं घोष। ठीक है, तो रास बिहारी घोष जो हैं सूरत के 1907 के कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं। इसमें क्या होता है कि उदारवादियों और अतिवादियों के में अध्यक्ष पद को लेकर क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है और कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो पूछा जाएगा कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब होता है, तो 1907 में होता है। ठीक है, 1907 में जो है कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी के बारे में देखिए। इनके बारे में पूछा जाता है कि भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। और उदारवादी दल की ओर से, उदारवादी नोट कीजिएगा इंपॉर्टेंट है, उदारवादी दल की ओर से जो है फिशबरी, नोट कीजिएगा फिशबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा दो चीज़ कि जो दादा भाई नौरोजी आपके किस दल से जो है ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने वाले थे, तो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, तो उदारवादी दल से, और किस सीट से, तो फिशबरी सीट से। ठीक है, उसके बाद 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। तो कितने बार अध्यक्ष रहते हैं, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहते हैं। नेक्स्ट है गोखले का कथन क्या था कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है, मतलब देवत्व मतलब देवता है, अगर मनुष्य में कहीं भगवान है तो किस में है, दादा भाई नौरोजी में। दादा भाई नौरोजी में किसके द्वारा बोला गया, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, लॉर्ड जो मिंटो क्या थे, तो याद रखना है जो लॉर्ड मिंटो थे ये आपके भारत का वायसराय थे। और मार्ले क्या थे, तो मार्ले आपके भारत के सचिव थे। नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। भारतीय परिषद 1919 के द्वारा जो कौन कौन सा पॉइंट आपके आता है, तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, अन्य नाम इसको क्या है, तो इसका जो अन्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार इसे बोला जाता है। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। और इसे हम लोग बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1990 बोलते हैं। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम उसे 1990 बोला जाता है। और ये तो इसे मार्ले मिंटो सुधार भी बोल दिया जाता है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत जो है मुसलमानों के लिए
पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है इसमें सबसे बड़ा दोष है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए पॉइंट है कि पूछा जाएगा कि जो मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब की गई, तो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के, ठीक है, या तो फिर मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। उसके बाद है कि गांधी जी का कथन क्या था, तो मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा क्या कर दिया, सर्वनाश कर दिया। ये किसका कथन है, कथन पूछा जाता है, ठीक है, नोट कीजिएगा कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। किसने बोला यह कथन, तो महात्मा गांधी के द्वारा ये कथन बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के बारे में। तो इसका गठन का प्रस्ताव कब आता है, तो दिसंबर 1906 में जो है ढाका के नवाब सरीमुल्लाह खान के द्वारा जो है इसका गठन का प्रस्ताव लाया जाता है और गठन भी कर लिया जाता है 1906 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया जाता है, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में बनाया जाता है। कहाँ पर, लखनऊ में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आगा खां जो है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, आगा खां, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। और दूसरा पॉइंट है कि अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। इसके बाद आपको मुस्लिम जो लीग है उसका अधिवेशन, तो इसका जो है प्रथम जो अधिवेशन होता है कहाँ पर होता है, 1907 में कराची में होता है। कहाँ पर, कराची में होता है। और उसके बाद जो दूसरा अधिवेशन होता है कहाँ पर होता है, 1908 में आपके अमृतसर में होता है। मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जाती है। और आपको पता है कि 1909 मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से जो है मुसलमानों को अलग पृथक निर्वाचन मंडल दे भी दिया जाता है। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब होता है, तो 1916 में होता है, ठीक है, 1916 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार होते हैं। यहाँ पर जो है उग्रवादियों का कांग्रेस में, जो उग्रवादी थे इनका कांग्रेस में पुनः प्रवेश हो जाता है। तो कब होता है, 1916 में। ये कांग्रेस से अलग कब हो गए थे, 1907 में कांग्रेस से अलग हो गए थे। और किस अधिवेशन में, तो सूरत अधिवेशन में। और सूरत अधिवेशन के 1907 में अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, रास बिहारी घोष, आपको याद है ना, रास बिहारी घोष थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कब होता है, तो दिसंबर 1916 में हो जाता है। उसके बाद है लखनऊ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग एक ही समय अधिवेशन 1916 में ही है। 1916 में जो आपकी लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो है एक ही समय में अधिवेशन होता है। कहाँ पर, लखनऊ में। और लखनऊ समझौता जो है यहाँ पर देख लीजिए, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य में होता है लखनऊ समझौता। इसका अन्य नाम क्या है, तो कांग्रेस लीग योजना इसका अन्य नाम है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः मिलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो 1916 में आपके जो नरम दल था कांग्रेस का आपस में मिल गया ना, तो उसमें दोनों के मिलने में महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाया गया था, तो एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी कौन थे, तो कांग्रेस और लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग समझौते के जो मुख्य शिल्पी कौन थे, तो जिन्ना और तिलक थे, ठीक है।